साथ दोषी न ठहरे। आमीन। आगे भी। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बात को मैं आकर ठीक करूँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें क्या लिखा है? तो जो रोटी है, हालेलुया, ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, हाँ, वो प्रतीक, शरीर का प्रतीक करके है। और ये लहू जो उसका दाखरस हम इसे बनाते हैं, तो ये लहू का प्रतीक है। तो परमेश्वर का वचन में, हालेलुया, इसे खाते पीते समय हमें क्या करना है? अपने आप को परीक्षण करना है, जांचना है। हालेलुया। अगर कोई किसी भी प्रकार का व्यसन में है, किसी भी प्रकार का पाप में पड़ा हुआ है, हालेलुया, तो बाइबल यहाँ पे पूरा खुला रीति से हमें चेतावनी भी दे रहा है कि वो अपने देह को, हालेलुया, प्रभु की देह को न पहचाने। वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने दूसरा दिन में परमेश्वर की पहचान और आत्मा और प्रकाश, इसके बारे में कहा था कि अगर जिसको पहचान हुई है वो परमेश्वर की आत्मा को जान सकता है। परमेश्वर के आत्मा में क्या है? ताकत है। परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ्य है। और परमेश्वर का प्रकाश जिसे मिला है वो अंधकार में नहीं जीवन जिएगा। और जो भी गड़बड़ियाँ है, जो भी गलत बातें हैं, और जो भी हमारे जीवन में अगर कोई व्यसन है या कोई आदतें हैं, उन आदतों को हमें क्या करना है? प्रभु के सामने छोड़ देना है। हालेलुया, क्षमा मांगना है। जब जब हम प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु भोजन का सेवकाई हम करते हैं, उसी समय हम लोग उपवास क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हम क्षणों-क्षण हम लोग क्या करते आते हैं? पाप करते आते हैं। कि हम लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हम एक उपवास के माध्यम से परमेश्वर के चरणों के पास इसलिए जाते हैं कि जब कभी हम प्रभु भोज और इस रोटी और इस हालेलुया दाखरस में सहभागी हो जाए, तब हम पवित्र रीति से हो जाए, हम अपवित्र ना रहे। और उसके कारण आपके ऊपर या किसी और के ऊपर भी नासमझी से भी क्या नहीं आए? दंड ना आए। समझ कर अगर कोई, हालेलुया, वो अगर इसमें हाथ डालेगा, पहचान के डालेगा, उसको पता है कि मैं गुनहगार हूँ, तब भी वो डालेगा तो उसके ऊपर दंड आ सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो ये जानेगा कि मैंने पाप किया है और प्रभु के सामने अपने पाप को कबूल करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। अभी ये नहीं सोचना है कि अभी मैं पापी हूँ, अभी मैं क्षमा मांगता हूँ, अभी मैं रोटी और दाखरस पी लूँगा, फिर कल से मैं वही, वैसा नहीं। आज से भी हमने रीति रिवाज को हमने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे भी लोगों को मैं देखा है। और ऐसे बहुत बार बिना उपवास के, प्रार्थना के लोग प्रभु भोजन का सेवकाई में हाथ डालने वाले भी देखे। आपको ये क्यों दिया गया? मैंने एक ही बात बोला, किसी को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, अपने आप को शुद्ध करना। अगर कोई शुद्ध है तो उसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, कोई पवित्र है तो उसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। तो आपको जानना है कि मैं कौन, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अपने परीक्षण करो और इसमें आ। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है और वो कहता है इसके करने से, ऐसा अगर करोगे तो बहुत क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे। हमारे अंदर निर्बलता आ जाएगी। कौन से प्रकार की निर्बलता आ जाएगी? शारीरिक भी आ सकती है और आत्मिक भी। आत्मिक में कौन सी प्रकार की? विश्वास में कमजोर होना या मर भी जाना। विश्वास में मर जाना। शरीर में कोई मरता नहीं प्रिय, शरीर में कोई मरेगा नहीं। धीरे 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 वो विश्वास में कम हो जाएगा। यहूदा के बारे में क्या हुआ? उसने गलत तरीके से आया, इसके लिए वो विश्वास में मर गया और फिर वो शरीर में यीशु को पकड़वा दिया। सेवकाई में अगर हम लोग है निर्बलता हो जाए या हम लोग इसे गलत तरीके से लेंगे तो हमारे शरीर के लिए क्या है? हमारे विश्वास के लिए घातक है। इसके लिए आपके विश्वास को भी बढ़ाइए और पूरा रीति से क्षमा मांगिए परमेश्वर से। ये आज से मैं ये बातें मेरे जीवन में नया कुछ भी रहेगा उसके लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो आपने कभी नहीं किया है ऐसा पाप अगर आपके जीवन में आया तो उसे आपको हालेलुया उसे धिक्कार कर, उसे नकार कर आपको आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रभु देगा, ताकत आपको प्रभु देगा। लेकिन पुराना से पुराना पाप आप अगर कर रहे हो तो उसको एक अंत का बोल के फिर मैं रखता हूँ कि व्यसन करने वाला कोई भी हाथ न डाले। कोई भी व्यसन करता हो, तंबाकू, मिश्री,
हालेलुया। एक व्यक्ति हमारे बीच में आया था, वो बोल रहा था मुझे पता नहीं आपके इसमें कौन सा तो ऐसा पदार्थ है। वो बोलता है मैं मंजन करता हूँ, मैं वो मंजन करता हूँ। मैं बोला कौन सा मंजन करता है? बोला मंजन करता है तो तू ले सकता है, लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं लिया। हाँ, कुछ तो बोल रहा था। बोला मुझे पता नहीं था उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया है करके। बोलता है मैं प्रभु भोजन ले सकता है क्या? तो मैं बोला उसमें क्या, तुमने बपतिस्मा लिया है तो ले सकता है। बोला नहीं लिया है, लेकिन उधर किधर गया तो उधर वो लिया। मतलब अभी क्या, बपतिस्मा लिए बगैर भी ले सकता है क्या? नहीं, ये गलत तरीका नहीं है। बाइबल ठीक से पढ़ना है, बाइबल को ठीक से पढ़ना है। यीशु मसीह ने खुद डूब कर बपतिस्मा लिया, फिर उसके बाद में उसने सेवा की, पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो चला, अलगदाई जीवन जिया। उसने हर एक बातों में त्याग करते आया, एक शुद्धता में, पवित्रता में रहा। वह कलीसिया में वो हमेशा प्रार्थनाओं में हमेशा वो बना रहता था। और उसके बाद में उसने क्या किया है? पैर धोए, रोटी। हमारे कलीसिया में अभी तक पैर धोने का सेवकाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब एक ही है, हमारे हृदय से हमको धोना। पैर धोने से नम्रता नहीं दिखने वाली प्रियो, हृदय से नम्रता दिखाई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने किया, एक दर्शन दिखाया कि नम्र होने के लिए उन लोगों को नम्र होना जरूरी था, क्योंकि वो पुराने से पुराने रीति रिवाजों में फंसे थे। इजरायली कौम में वो रहते थे, उनको बहुत ही ये थे। इसके लिए ध्यान दो। आइए हम गीत को गाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान, जो मेरा मसीहा है, अरे जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, अरे उसका है, मेरे गुनाह का है। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, कुर्बानी क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, अरे उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। वो जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। वो त्याग का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। सब में कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। प्रार्थना करके खाइए।
दाखरस के लिए हालेलुया भाई आनंद प्रार्थना करेंगे। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उस पर